बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि इसमें जो हमारा आज का टॉपिक्स है वो है 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी पूरे पाठ्यक्रम से आज हमने 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया है। अगर आज के इन बताए गए प्रश्नों को आप पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न मिलेंगे वो इसी वीडियो से मिलेंगे। इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका जो 75 मार्क्स का पूर्णांक है ना, अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको यहीं से मिलेंगे और आपका पूरा का पूरा जो मार्क्स है यानी टोटल मार्क्स 75 नंबर वो आपको यहीं से मिल जाएगा। 100% यहीं से प्रश्न आने हैं। सो आप सबको पूर्णतया इन प्रश्नों को तैयार करना होगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो आपको क्लास दी जा रही है वो NEP के अकॉर्डिंग दी जा रही है। तो NEP के अकॉर्डिंग जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। पार्ट ए में आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है और पार्ट बी में आपका है एनालिटिकल टेक्निक्स। सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में वो पूछे जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, यानी पार्ट ए से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बनने वाले हैं और पार्ट बी से आपके 40%। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना किस पे है? क्वांटम मैकेनिक्स। और केमिस्ट्री जो फोर्थ सेमेस्टर में है दोस्तों, उसमें टोटल आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 8 यूनिट्स पढ़नी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को पूर्णतः सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। और पहला प्रश्न जो है वो है व्हाट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पूर्णतया तैयार करेंगे, आपका पहला प्रश्न यह हो जाता है और ये आपकी पहली यूनिट का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ड्राइव द इक्वेशन फॉर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि इक्वेशन को बताना है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से संबंधित रहेगा। ओके, तो दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और पहला है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो 2 प्रश्न आप समझ चुके। तीसरा जो प्रश्न आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज द बॉर्न ओपन हीमर ऑप्टिमेशन। बॉर्न ओपन हीमर ऑप्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप बॉर्न ओपन हीमर ऑप्टिमेशन तैयार करेंगे, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो आप समझ चुके। इन 3 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। आगे चलिए, चौथा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज द कंपटन इफेक्ट, राइट द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कंपटन इफेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये 110% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना, सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंपटन इफेक्ट पूछा जा चुका है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में और आपको इसमें केमिकल शिफ्ट क्या होती है ये भी तैयार करना है। राइट द केमिकल शिफ्ट, फिलहाल केमिकल शिफ्ट तो आपको तैयार करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट। ओके, तो कंपटन इफेक्ट और केमिकल शिफ्ट आपको तैयार करनी है। ये आपका चौथा प्रश्न है। ओके, चलिए अब 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न जो तैयार करना है आपको वो तैयार करना है डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टेकिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज द जीरो पॉइंटिंग एनर्जी। दोस्तों, ये लॉन्ग टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और हो सकता है शॉर्ट टाइप में। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं 5वां प्रश्न, तो आपके यहाँ से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहला तो जीरो पॉइंटिंग एनर्जी जो कि वेरी शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा यह प्रश्न होगा कि डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम फॉर ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये पूछा जा सकता है ये शॉर्ट में। और लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो आपसे पूरा प्रश्न पूछा जाएगा कि डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टेकिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज जीरो पॉइंटिंग एनर्जी। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको है सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन द इनफाइनाइट 1 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए और
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स सबसे महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टाइप में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 2 प्रश्न बनेगा, एक तो आपके शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाएगा यानी कि 7 नंबर के लिए, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन को बताइए। दूसरा लॉन्ग टाइप में बनेगा, लॉन्ग टाइप में क्या पूछा जाएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। ओके, तो छठवां प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछे जाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पिन स्प्लिटिंग क्या है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन स्प्लिटिंग क्या है। इंडिकेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन एंड सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें आपके एथेन और मेथेन शामिल है। ठीक है, तो यह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइप में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपसे यहाँ से 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहला तो प्रश्न हो सकता है ये पूछ लिया जाए, व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग। ओके, दूसरा है व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि स्पिन स्प्लिटिंग क्या है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इंडिकेट करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन और सिग्नल्स किसमें, NMR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, 7वां प्रश्न, जो कि लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और इस बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न इसमें आपको क्या देखना है, तैयार करना है। जो 8वां प्रश्न है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है MC लेफ्रिटी रीअरेंजमेंट और तीसरा है रमन स्क्रैटिंग। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ड्राइव द MC लेफ्रिटी रीअरेंजमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म। ओके, तो MC लेफ्री रीअरेंजमेंट आपको तैयार करना है और तीसरा तैयार करना रमन स्क्रैटिंग, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं और सबको पता है कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो ये आपको 8वां प्रश्न तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इट्स टाइप। सिलेक्शन रूल क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिलेक्शन रूल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है और इसके प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो 9वां प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आपको तैयार करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तैयार करना है किसके टर्म में, बोर थ्योरी के टर्म में, किसके लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है 10वां प्रश्न आपका। यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है और यह लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको तैयार करना है दोस्तों, वह है गिव एन अकाउंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अकाउंट देना है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का और डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको यहाँ पर बताना होगा, डी ब्रॉगली का इक्वेशन। 11 नंबर प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है और डी ब्रॉगली इक्वेशन 110% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो तैयार करना है दोस्तों, वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सोक्रोम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और एक्सोक्रोम क्या होता है ये आपको तैयार करना है। हो सकता है पूछ लिया जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सोक्रोम, या आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि तैयार करना है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2+ आयन। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन तैयार करना है किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड द्वारा इन्फॉर्मेशन ऑफ H2+ आयन के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया था वहाँ से लगभग 70% क्वेश्चंस आए हुए थे। और अगर दोस्तों आप पूरी तरह से देखें तो मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि मॉडल पेपर में जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ आपको शॉर्ट और लॉन्ग तरीके से दोनों तरह से तैयार करना है। हो सकता है क्वेश्चंस के टाइप्स बदल दिए जाएँ लेकिन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 13वां प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यह तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक यूज फॉर एक्सटेंशन बाय सॉल्वेंट एक्सटेंशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना है, वेरियस टाइप के जो टेक्निक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, और एक्सटेंशन बाय जो सॉल्वेंट एक्सटेंशन टेक्निक है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन है ये आपका 8वीं यूनिट का, ठीक है, जिसमें आपको तैयार करना है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक यूज फॉर एक्सटेंशन बाय सॉल्वेंट एक्सटेंशन टेक्निक। ओके, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 15वां प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न इस क्लास का वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, जिसमें आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर लिखना है, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, तीसरा आपका है डिग्री ऑफ फ्रीडम और चौथा है क्वांटम नंबर। ओके, तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्वांटम नंबर के प्रकार। ओके, तो यह 15 प्रश्न हैं, और अगर आप ये 15 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 75% मार्क्स लाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में इस बार देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन 15 प्रश्नों का सॉल्व पेपर भी मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, और इनका अगर आप सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं या तैयार आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह 15 प्रश्न का सॉल्यूशन मैं जल्द ही कराने का प्रयास करूँगा, और इसके आंसर शीट यानी जो इसका सॉल्व पेपर है वो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है SBS स्टडी पॉइंट, जो आपके चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 15 प्रश्नों को इग्नोर मत करिएगा, इन 15 प्रश्नों को पूर्ण रूप से तैयार करके जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक देगा ये एग्ज़ाम में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।